धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे एकदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रहल्लाटुपटुदे त्रिपुंडतिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। धर्म का एक वट वृक्ष था, संगम तट के माय। शनि प्रदोष कलयुग पड़े और कुंभ पड़ जाए। एकाकार हो गए प्रयाग में ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीसरा नेत्र बन गया ज्योति रूप विशेष। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने कहा, प्रयागराज का कुंभ है, हम तीनों की ही एक दृष्टि इस संगम पर जब हो जावे, और कृपा मिले सब भक्तों को, संतों को दर्शन हो जावे। संत समागम कुंभ है, सवा माह का पर्व, मकर पर्व इसमें पड़ा, और धर्म का होगा गर्व। तो भगवान शंकर ने कहा, गर इच्छा नारायण आपकी है और ब्रह्मा पिता हमारे हैं, और इस सृष्टि के त्रिलोकीनाथ विष्णु ही जगत रखवारे हैं। सृष्टि रचते ब्रह्मा जी और भरण पोषण करे नारायण, और ज्ञान नेत्र त्रय ताप हटा दे, यह है कुंभ का पारायण। तब का ठीक है महाराज, दिव्य दृष्टि जानिए, उसे तीसरा नेत्र मानिए। पूरे त्रिलोक में क्या हो रहा, पल पल में सब कुछ जानिए। वाणी में भगवान शंकर कहते हैं, उमा, प्रयागराज का भी एक संगम है, वहां पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, धर्म का संगम है, संतों का संगम है, भक्तों का संगम है, देवताओं का संगम है, और पूरे त्रिलोक का अवलोकन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति तीसरा नेत्र है। घट घट की अवलोकन करता करता अनुसंधान, वाणी इसको कहते हैं जिसे बोले शिव भगवान।
ये तीसरा नेत्र वाणी है। इससे अंतरिक्ष के शब्द अवतरित होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति का अमृत झरने लगता है। और ये वाणी पूरे त्रिलोक और पूरे पाताल, तलातल, चरातल, रसातल, प्रयागराज, चारों धाम और भारत के कण कण में प्रसारित होती है। त्रिलोक के कण कण में प्रसारित होती है, विश्व के कण कण में प्रसारित होती है। और भरने वाले भर लेते और धर्म का मटका कुंभ समान। साधु आ गए, भक्त भी आ गए सभी नागरिक जान। सब भरने आए हैं भक्ति और सब चाहे अपना कल्याण। शनि प्रदोष और पड़ा हुआ है यही तीसरे नेत्र का ज्ञान। ये मेरा तीसरा नेत्र है। सबको दो दो नेत्र दिए हैं, नहीं कोई असमानता पाई। पर ब्रह्मा विष्णु की कृपा हो गई और शिव ने तीसरी दृष्टि प्रगटाई। तो दिव्य दृष्टि इसको कहते हैं। हर मनुष्य के अंदर दो नेत्र होते हैं और दिव्य दृष्टि भी होती है, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता। और सारे संसार के मनुष्य, नर नारी, भक्त ये खोटी दृष्टि का उत्पादन करते हैं। जितनी भोग की वस्तु है, जितना जगत अज्ञान, हर नर नारी को दिखे उसमें ही भगवान। तो बुराई हर मनुष्य देख सकता है। हर मनुष्य दूसरों के खोटे कर्म देख सकता है, अपनी मनवांछित वस्तुओं को सपने में देख सकता है। इसे खोटी दृष्टि कहते हैं। और इस खोटी दृष्टि को हटाने के बाद दिव्य दृष्टि का प्रागट्य होता है और भगवान की कृपा मिलने लग जाती है। इसे तीसरा नेत्र कहते हैं। और यह तीसरा नेत्र भगवान शंकर की धरोहर है। इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं और इसी दिव्य दृष्टि से वाणी का अवतरण होता है। आज से 5686 वर्ष पहले जब द्वापर युग था, तब दिव्य दृष्टि भगवान की कृपा से संजय को मिली हुई थी। और संजय उस समय वाणी करते थे और महाभारत और कुरुक्षेत्र का एक एक पल का हाल बता देते थे। सतयुग में प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र और ध्रुव उत्तानपाद के पुत्र वाणी करते थे। आज भी ध्रुव लोक वाणी से प्रकाशमान है। प्रहलाद का नाम संसार में सत्य के लिए प्रकाशमान है और संजय का गीता लिखने के लिए प्रकाशमान है। और त्रेता युग में गुरु वशिष्ठ वाणी करते थे, विश्वामित्र वाणी करते थे। जिनको राम राज्य की ख्याति का प्रागट्य करना जिनका धर्म था। और कलयुग में वाणी भगवान शिव करते हैं। शिव कृपा ही वाणी का अमृत, झर झर झरे ये ज्ञान है। त्रिलोक की हर वस्तुओं पर देखो शिव का ध्यान है। शनि का ये देखो पड़ गया ये प्रदोष, कुंभ में अमृत पान है। लगता है उमा स्नान करने आ रहे भगवान है। उमा जी, हमें स्वागत की तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु, भगवान कृष्ण, सभी अज्ञात ज्ञात ब्रह्मवेता जो हिमालय की कंदराओं में छुपे हुए हैं, जिनकी बाफनी के बाल पांव तक आ चुके हैं, फिर भी वह 16 वर्ष के ही हैं। राजा रघु हैं, दिलीप है, अज है, बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, मारकंडे हैं, दंदाग्नि हैं, परशुराम हैं, यागलव्य हैं, लोमश ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि हैं। बड़ी बड़ी हैं दिव्य शक्तियां, बड़ी बड़ी है जिनकी जटा।
और प्रयागराज में देखो बिखेर रहे हैं अपनी छटा, और सब स्नान कर रहे कुंभ में। ऐसो पर्व यो पायो है, भाग जग गयो भारत को, यो 25 आयो है। विक्रमी सम्मत 81 है, उसमें कुंभ प्रगटायो है। और मंगलवार को बजरंग बली ने राम को अलख जगायो है। और अंधेरे पक्ष की अच्छी ये मकर ये पर्व होता है, और अंधेरे को हटाने में हमें भी गर्व होता है। जगत के अंधकारों को हटा दे वही ज्ञान जानिए, वह तीसरा मेरा नेत्र है जिसे दिव्य दृष्टि मानिए। भगवान शंकर कहते हैं उमा ये मेरा तीसरा नेत्र है, और इस तीसरे नेत्र से मैं केवल धर्म का अवलोकन करता हूं और अधर्म को देखता हूं कि अधर्म किधर का पारा चले किधर, और किधर कवाड़ा करता है। और तीसरा नेत्र मेरा जब खुले तो बर्बाद उन्हें ही करता है। तो दानवता बर्बाद हो, मानवता जयकार, यही कुंभ का पर्व है, मकर पर्व साकार। तो ये मकर पर्व का शनि प्रदोष है आज। 2 दिन बाद में देखो ये पर्व ये कुंभ आया है। भोले ने कुंभ को अपने ही माथे पर बिठाया है। जटा से झरझरे गंगा और जमुना सरस्वती पाया है। झर रहा है अमृत शिव जटा से, ये कुंभ आया है। स्वागत करें हम विष्णु का, ब्रह्मा का, सब देवों का है। और उमा तुम भी चलो, और ये हार ये फूलों का है। विष्णु के गले में, ब्रह्मा के गले में हार हम पहनाएंगे। हार जाएगी दानवतार, विजय धर्म कराएंगे। ये धर्म का ये कुंभ पावन, और ये 25 में आ गया। और सर्वशक्ति रूप देखो काशी में ये छा गया। ये है प्रयागों की ये धरती, और विष्णु रूप समा गई। और तीसरे ये नेत्र की छवि ज्ञान ज्योति आ गई, जल गई देखो ज्ञान ज्योति। अंधकार सब हटे, पाप सब घट जाएंगे, और धर्म की जड़ ये बढ़े। धर्म की जड़ स्थापना करना इस कुंभ में हमारा धर्म है। मकर पर्व पर सूर्य भगवान प्रवेश करेंगे अश्वना नाम की किरण, और सबसे पहले देखेंगे वह सामने उनके बैठा कुंभ। काल पुरुष की कुंडली के अंदर 5वें भवन में सूर्य भगवान का प्रकाश रहता है, और उनके सामने 7वें भवन में एक कुंभ रहता है। उनकी ही छाया है वह, और सूरज की छाया है वह, और सूरज की माया है वह, और सूरज पुत्र कहाया वह। तो सूर्य का पुत्र उस कुंभ में, और प्रकट शनि हो ही जाए। और अभी भी शनि तो कुंभ में, और सूर्य मकर में आए। तो मकर में सूर्य आ चुका, 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे। और कुंभ में इस समय शनि बैठे हुए। तो धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में जाए,
और मकर कुंभ के पास है तो छाया कुंभ अब दिखाए। मकर राशि भी शनिदेव की है और कुंभ राशि भी शनिदेव की है। जब सूर्य अपने पुत्र के भवन में प्रवेश करेंगे मकर राशि में, तब उसकी छाया कुंभ में पड़ेगी और कुंभ में पड़ते ही अंधकार हट जाए, सब हटे कालिमा जाए और कर्म गति शुभ गति हो, कुंभ प्रकट हो ही जाए। काल कर्म की गति को और हटा देत भगवान, कुंभ पर्व का शुभारंभ है ये वाणी का ज्ञान। इस तरह सूर्य की दृष्टि से दृष्टि पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ और ये शनि काल कर्म की गति को धीरे धीरे कर देता है और सूर्य अपनी तीव्र गति से उत्तरायण होकर के दक्षिणायन चला जाता है। समय गुजरता रहता है तो शुभता कुंभ में होती है। तो आत्मा घट के समान है, इसे कुंभ ही मान और इसमें छाया पड़े सूर्य की, हट जाए अज्ञान। तो जब आपके शुभ कर्म उदय होते हैं तब मान लो कि आपके घट में मकर पर्व पर सूर्य का प्रकाश उत्तरायण हो रहा है। हर प्रश्न का उत्तर मिले उसको ही वाणी मानिए, वाणी नहीं कोई शिक्षा है, अध्ययन इसे नहीं मानिए, नहीं कोई पुस्तक ज्ञान है ये, इसको तो ईश्वर मानिए, ईश्वर के हृदय की बात ये। और तीसरा नेत्र जानिए, तो तीसरा नेत्र कुंभ में और खोलते शिव भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि तीसरा नेत्र में 12 वर्ष में एक बार 1.25 महीने के लिए खोलता हूं और बड़ा प्रसन्न होकर भक्ति और धर्म के लिए खोलता हूं और अधर्म का सफाया कर देता हूं। तो एक कुंभ 12 वर्ष और भारत देत प्रगटाए, रे प्रयाग का कुंभ है नेत्र शिव का खुल जाए। शनि प्रदोष आज पड़ गया और घुंगर वाली चाल, सिंगिनाद शिव बजा रहे हैं और बज रही है ढपताल। डम डमम डमम डम डम डमरू, डम डमम डमम डम डम डमरू। अरे 64 जोगनी रे 52 भैरू के बज रहे देखो घुंघरू, डम डमम डमम डम डम डमरू रे, डम डमम डमम डम डम डमरू। अरे छप पखा बज ताल बजे रे भाई, ताल बजे रे बेताल नचे रे भाई, हाल नचे रे भाई, साल नचे रे भाई, बड़े बड़े महाराज नचे, राजन की सारी चाल हटे रे भाई। और देखो घन घमंड का काल बने, अरे सो रूप प्रकंड बने और शक्ति धर्म प्रचंड बने। घम घमम घम घम घुमरू, शंकर की जटा रे गंगा बहरी, धम धमम भमम भम भम लहरी। और सरस्वती रे जमुना बहरी और गंगा अमृत ये बहरी और संगम तट पर ये लहरी और वाणी गावे ये शहरी। अरे घुंगर माल बजे रे बाबा रे भाई, घुंगर माल डले रे बाबा और सिंगिनाद बजे रे बाबा और वासुकी नाज फुसारे तन तन, फुस्स फुस्स फुक्कारे तो और वासुकी नाग के दर्शन हैं। अरे शनि प्रदोष यो पढ़्यो पढ़्यो मंगल सब भारत होवेगा और अधर्म का कुचक्र हटे और अधर्म सारा रोवेगा। धर्म क्षेत्र भारत बने खुले तीसरा नेत्र, संतों और भक्तों पर भैया कृपा करे त्रिनेत्र। भगवान शंकर की कृपा कुंभ में संतों पर हो रही है, भक्तों पर हो रही है, राजनेताओं पर नहीं हो रही। महाराज राजनेता कहां से आ गया? कुंभ में तो साधु संता और अनंता हरि है और राजनीति कीचड़ सम ये कुंभ में क्यों खड़ी है? मद इसको ही मानिए
और मद को शिव ही हटाए। इस कारण मैंने राजनेताओं को कुंभ में लिया बुलाए। शनि प्रदोष है, शनि चक्र में फंस जाए सब संसार। ऐसा साफ सफाई कर दूं और जगत करूं उद्धार। उमा जी, धर्म की सफाई तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि धर्म में अधर्म रहता ही नहीं है और यह धर्म का कुंभ है। सफाई तो मुझे में राजनीति की करनी है, इसलिए जिसकी सफाई करनी है वो रोगी यदि वहां न हो तो फिर हमारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए रोगी हो गई राजनीति और चढ़ गए 99 उसमें रोग, 99 रोग है उस समय। और ये राजनीति का कुंभ नहीं है, राजनीति का कुंभ है कीचड़ और उसमें बदबू भारी है। उसको हटाने की ही कुंभ में देखो करे शिव तैयारी है। शनि लगा दे राजनीति के और कर्म की देखो झारी है। कुंभ में शनि मीन में जावे तो उलट पलट ये ताजी है। उलट पलट लंक सब जारी और बजरंग कूदे लंक मजारी। वही योग वही समय है और आए हैं हनुमान। राजनीति की लंका में लगे आग हनुमान। हनुमान जी ने कहा मैं राजनीति की लंका में आग लगाने आया हूं। सोने की लंका का रावण तो मर गया, जल गया और मर गया और राम जी से डर गया। और नाभि में जब मारा तीर तो अपने आप अपने घर गया। वही हाल राजनीति का होगा, सब अपने घर जावेंगे। अपने कर्मों से ही भैया कुंभ में सब मर जावेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही कर जावेंगे। जैसी जिसकी कर्म गति हो वैसा वह फल पावेंगे। उल्टा पलटा होएगा लगे राजनीति में आग। अरे मंगलवार को बोल रहे हैं और शिव देखो ये प्रयाग में बोले, शिव जी वाणी में बोले, हंसी मजाक न समझना शिव है भोलेनाथ। काशीपति ये विश्वनाथ है, सदा अनाथों के साथ। अनाथों के साथ, राजाओं के साथ नहीं, क्योंकि राजाओं पूरे त्रिलोक का राजा ही कैलाशपति कहलाता है। कैलाशपति काशी का राजा और जिसका रथ सज जाता है उसके आगे सब राजा फीके। और कुंभ में नहाने आता है तो कुंभ उसका नहीं फल मिलता, भाई राज छोड़ के जाता है। तो ऐसे राजाओं को कुंभ में नहीं आना चाहिए जो मान दो, क्योंकि कुंभ कोई मद का मटका नहीं, अमृत का मटका है। और काशी विश्वनाथ उसके राजा हैं। और काशी विश्वनाथ की नगरी में कोई मद लेकर के आए और अपना अखाड़ा बताए और अपनी चमक बताने लगे, अपने आप को भगवान बताने लगे, तो फिर वो भगवान मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि भगवान तो एक ही होता है, वो है नारायण। भगवान तो एक ही होता है, वो है ब्रह्मा। और भगवान तो एक ही होता है, वो है शिव। चौथा भगवान आ जावे अगर तो चौथ चुकानी पड़ती है। और कीमत भैया भारी है और सत्ता गवानी पड़ती है। मत करना उद्घाटन भैया वरना चाटन हो जावे। मत को लेकर मत आना भाई, सत्ता वरना चल जावे। तो जो भी मद के राजा हो कभी कुंभ नहीं आए। गर्व शनि से बचना हो तो कभी कुंभ नहीं आए। तो कुंभ में मत नाना, क्योंकि शनि तो बैठा ही टांग पकड़ने के लिए। मगर होता है, मकर का मतलब मगर, और वो मगरमच्छ अधर्मियों की टांग पकड़ता है। तो कुंभ में अधर्मी कभी ना आवे। पकड़ ले मगर ये टांग, और कर्म का मगर पकड़े टांग तो छुड़ा नहीं सके फांद। गजराज की टांग पकड़ ली थी। गजराज से बड़ा कोई राजा नहीं था। लक्ष्मी जी का विशेष दूत था, बॉडीगार्ड था, बाउंसर था महालक्ष्मी का गजेंद्र। और कुंभ में नहाने के लिए आ गया। नहाते नहाते मगर ने और पकड़ी उसकी टांग। भूल गया सब मदकोर गजेंद्र और माफी रहा था मांग।
अरे मैं तो मनुष्य हूं, मैं कोई नहीं हूं बाउंसर लक्ष्मी दूत का। अरे चढ़ गया था भूत मद का, मैं तो हूं सपूत सा, टांग मेरी छोड़ दे। तब कहा शनि ने जाए के, ये कुंभ में क्यों आया तू मद लेके आई के। भर ले हरि का नाम तो बचे तेरी टांग, वरना तेरा अंतिम समय। और कर ले ईश्वर को याद, तिल भर सूंड रही जब बाहर तब हरि नाम पुकारा। वरना गजेंद्र मद का राजा था, मर जाता बेचारा। तिल, इसलिए मकर पर्व पर उमा जी तिल बराबर अच्छाई भी जीवन मुक्त कर देती है। यदि तिल के बराबर हरि का नाम नहीं लेता, वो गजेंद्र राजा मदांध था, लक्ष्मी जी का दूत था, लक्ष्मी दूतों के पीछे घूम रहा था वो राजा। आखिर उसको भगवान नारायण ने बचाया, गजेंद्र मोक्ष। इसीलिए कुंभ के अंदर मद लेकर के मत जाना राजाओं, वरना तुम्हारा मोक्ष होने में बहुत दिक्कत होगी। हमें तो लगता है यहां गड़बड़ यहां पर भारी है, और कुंभ में भाई अधर्म को हटाने की तैयारी है। शिव खोल कर ये बैठे हैं, ये तीसरा ये नेत्र है, मगर बनकर बैठा है शनि, और कुंभ में प्रवेश है। तो इतनी सारी चीजें, और मंगल आग लगा दे अधर्म के, निश्चित आग लगे भारी। अरे गर फैला दे अपना प्रकोप तो धरती हिल जाए सारी। सब कुछ होगा सवा माह में, गर मद को नहीं छोड़ोगे, और अगर हरि चरण में दौड़ोगे तो मोक्ष गति को पालोगे। तो कुंभ का मतलब मोक्ष है। बेतरनी नदी पार, कभी मद लेके मत आना, वरना आफत आवे, आफत हो जाए। तब भगवान शंकर ने कहा कि तिल भर सूंड रही थी उसकी, इसलिए मकर संक्रांति को तिल बराबर अच्छाई भगवान विष्णु ने और गजेंद्र को बचा लिया। तो पूरे कुंभ के स्नान करने वालों को, पूरे भारत वालों को हम 14 जनवरी को यह संकेत करते हैं कि तिल बराबर अच्छाई। तिल का दान करने से कोई अरबपति नहीं बन जाता, या नहीं करने वाला कोई कंगाल नहीं हो जाता। यह तो एक रूपक में प्रतीक चिन्ह है, इसलिए तिल का बड़ा महत्व है। तिल दानम तिल तेलम तिलम तिल सरस्वती। तो तिल बराबर अच्छाई भी यदि आप अपने जीवन में उतार लोगे तो कुंभ का स्नान सफल होगा। और तिल बराबर घमंड भी यदि आपने अपने शरीर और मस्तिष्क में चढ़ा लिया तो उन राजाओं की सत्ता जाएगी। अब हम इस तिल को बता रहे हैं। तो 3 लोक की ये शक्ति है, यही तीसरा नेत्र। तिल बन करके काशी विश्वनाथ ने बना दिया ये धर्म का क्षेत्र। इसे कुंभ ही जानो सब तुम, बना काशीपति देखो तिल। और तिल में दिल में सब में रोम रोम में देखो राम जी का कमल गया खिल। राम जी का कमल खिल रहा है हमारे यहां, और हम तिल बराबर अच्छाई करने के लिए इस धर्म सभा में बैठे हुए हैं। तो तिल का बड़ा महत्व होगा मकर संक्रांति को। इसलिए अच्छाइयां सारे भारत के 1 अरब 48 करोड़ लोगों को तिल बराबर अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प कुंभ में कर लेना चाहिए। आज शनि प्रदोष है, वरना पीछे रह जाओगे और फिर आगे नहीं सको दौड़। सत्ता भी छोड़नी पड़े लग जाएगी होड़। लाख करो चतुराई तुम, और लाख चढ़ा लेना तुम मद, और मद को भैया हटा देंगे। और देखो आ गए हैं नारद, तो पत्रकार हटाएंगे इस बार सत्ता को। नारद आ गया, अरे नारद आ गया, क्या लाए हो खबर हमारे पास। तब बोला महाराज तिल्ली का, और राजा करे अपमान। महाराज मैं एक राजा के पास गया तो उसने मेरे से कहा क्या प्रसाद लाए हो विष्णु लोक से। तब मैंने कहा ये एक तिल्ली का दाना दे दिया उसको, ये भगवान विष्णु का प्रसाद है। तो तिल को फेंक दिया राजा ने। अरे कैसा नारद पत्रकार, तिल इतने सी प्रसाद से देखो नहीं चलती मेरी सरकार। क्या लाए हो क्या देते हो, और ये क्या दिया तुमने हमें प्रमाण। अरे बाहर निकल जाओ राजमहल से, वरना कड़ा दंड दें, हम कड़ा दंड देंगे। नारद हंसे,
कि तिल बराबर भी ताकत नहीं, और सत्ता गिर गिर जाए। अरे दिव्य प्रसाद था नारायण का, और जिसको मैं लेके आए, मैं इसे खिला देता तो इसका राज लंबा चलता, लेकिन इसने तिल का अपमान कर दिया तो तिल तिल हो जाएगी, सत्ता आगे नहीं चल पावेगी। तिल्ली का अपमान किया तो दिल्ली फेल हो जाएगी। तो तिल्ली और दिल्ली दोनों ही और है ये शिव के पास, उनके दिल में तिल बैठा है रामचंद्र प्रकाश। तो भगवान काशीपति विश्वनाथ की दिल्ली उनका दिल है, और उसमें राम जी बालक रूपी तिल है, और उस तिल का प्रकाश 14 जनवरी को कुंभ क्षेत्र में होने वाला है। इसलिए दिल्ली तिल्ली छोड़ो भैया, अरे रामचरण में दौड़ो सब। कुंभ पर्व ये पड़ गया भारत, और सारे मद को छोड़ो सब। करो स्नान और कुंभ कुंभ में हरि गुणगान करो सब। सब कर लो हरि गुणगान, तो भैया भारत होगा स्वर्गाउसम, स्वर्ग के समान नंदन कानन बन जाएगा भारत। मारकंड सुनवाणी शिव की, और किया मंत्रामान, शनि प्रकोप से और मद से बचा ले ओ भगवान, वरना प्रलय हो जाएगा। यही कुंभ स्नान अमृत इसको कीजिए काशी विश्वनाथ भगवान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो वसुगुणो गगमं चुंडमुंडमत्ता वृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते। गगगम खड़ग कंबनी ज्वाला, तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी यदा दृष्टि ततोमयो प्रत्यक्षते ध्रपाणि रूपाणि प्रात्रान्वाम हिम हिम कमले चामुंडा विचे ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंड त्यांताना यशो सगघम शिरसा सबव वरधा अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामान सुम्रयत्त भागीरथी भयभारणिं तत्प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तु के नमः शिव। तत्वरूपाणि तत्वतुण्डालं तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डं सकण्ड खण्ड खण्डमयि खण्डदुदण्डनं चुण्डरामं चण्डमुण्डमाला भवति बागम्बरो थोत्रिलोत्रिलोचनं चातुर चतुर्भुजारभङ्ग्यं भुशङ्गुमङ्गधार्यं त्रिशूल्यं त्रित्यादनामं तडग तडग थिक थक काम घम गग गगम अगगमागवो निगमं सुर सुर सौम्यामृताञ्जन तजितेज्यं पुञ्ज महाकाल लक्ष्य दत्तात्रेय दत्तात्रेय प्रत्यं मार्कंड सोमरं तजमयो स्वास्वन्तनामानमनम। ओम भुभुवा स्वाहामहं मृत्युंजय जापो भवति यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवाय। प्रथम डुबकी मारकंड लगा गए, हंसने लगे शिव भगवान। अजर अमर तुझे कर दिया कभी मरे नहीं मान। धर्म की डुबकी मारकंड ने और कुंभ किया स्नान, सारे ही अज्ञान हट गए अमर मारकंड भगवान। तो जो भी डुबकी कुंभ में और धर्म की देत लगाए, सारे अज्ञान हट जाएंगे और मद पा नहीं चढ़ पाए। यही कुंभ की शक्ति है, यही तीसरा नेत्र। अरे तिल बराबर अच्छाई करना तो बने भारत धर्म का क्षेत्र। ये प्रसंग पूरा हुआ शनि प्रदोष का ज्ञान, वाणी से शिव सुना रहे हैं। हटे भारत अज्ञान, राजाओं का ज्ञान हटे जिन पे चढ़ गया मद ये भारी। कौन उतारेगा इसकी अब शिव ने कर ली तैयारी। काशीपति विश्वनाथ हटा दे ये मद पान। अरे कुंभ में करने दो स्नान, फिर बताएंगे भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ, मिला संत भक्त वरदान। अरे कुंभ स्नान कर लो भक्तों संतों, करेंगे शिव कल्याण। बोलो जय काशीपति विश्वनाथ की। बोलो भगवान विष्णु ब्रह्मा महाशक्ति। बोलो मार्कंड भगवान।
बोलो प्रयागराज की, बोलो शनि प्रदोष महापर्व की, कुंभ महापर्व की, आज के आनंद की।